प्रणाम। वेगड़ू गांव आया हूं मैं और सव्यासाची गुरुकुलम यहाँ के स्थापक माननीय श्री लखन यादव गुरुजी हैं और उन्हीं की शिक्षा ताई को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ गुरुकुलम की जानकारी पूरा ताई देंगी। और यहाँ मैं सुबह से आया हूं और यहाँ बहुत कुछ देखने समझने मिला है। तो ताई कृपया गुरुकुलम के बारे में बताएं। नमस्कार। अपना ये जो सव्यसाची गुरुकुलम है तो इसकी स्थापना हुए लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं और अपनी सर्वोदय मर्दानी खेल सांस्कृतिक व क्रीड़ा संस्था नाम की जो संस्था है उसके अपने लखन यादव गुरुजी जो है वो संस्थापक है। उन्होंने करीबन 12 साल पहले उस संस्था का स्थापना की थी और उसी का एक माध्यम जो है वो है सव्यसाची गुरुकुलम। ये हमारे सव्यसाची गुरुकुलम, तो सव्यसाची इस शब्द का अर्थ क्या है? भगवान ने श्री अर्जुन जी को इस नाम से संबोधित किया था। तो सव्यसाची इस नाम का अर्थ ऐसा है कि जिसका बायां अंग दाएं अंग जितना ही कुशल है उसे सव्यसाची कहते हैं। तो ऐसे ही योद्धाओं को निर्माण करना ये अपने सव्यसाची गुरुकुलम का उद्देश्य है। और अपने धर्म के प्रति अपने कार्य के प्रति जो अपना पूरा आयुष्य दे, इसीलिए हमने इस सव्यसाची गुरुकुलम की स्थापना की है। श्लोक लिखा है इसके बारे में बताएं। नीचे ये जो लिखा है वो श्री ज्ञानेश्वरी, मतलब अपने ज्ञानेश्वर महाराज जो है जिन्होंने गीता का भाषांतर मराठी में किया था, तो उसी में की एक ओवी है, वो है कि अहो श्री गुरु तेजे पुसावे एने माने सावध भावे हे एक जाने आघवे सव्यसाची। इसका अर्थ ऐसा है कि हम जब अपने गुरुजी को प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा मत अपेक्षित कीजिए कि वो अभी हमें उत्तर देंगे। वो हमें किसी भी माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। तब हम पूरा सतर्क होने चाहिए कि वो किस माध्यम से हमें उत्तर देते हैं। वो जानने के लिए हम जितना अधिक जानकारी हम पा सकते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा होता है। आते हैं वैसे ही तुरंत गौशाला है, गौ माता का दर्शन करने के मिलेगा। कुठली गौ माता है? गौ माता कौन सी है? देसी गौ। ये हमारी गौशाला है, इसमें हमारी अभी 2 गायें हैं। एक है गंगा और दूसरी लक्ष्मी। तो इसका क्या है कि हमारे धर्म में जितना स्त्री को सम्मानित किया जाता है, जितना मान दिया जाता है, उतना ही गौ माता को दिया जाता है। गाय को भी हमारे यहाँ माता के समान पूजा जाता है। तो ये जो गाय है इसे कत्ल खाने में ले जा रहा था, तब उसको छुड़ाकर यहाँ उसे संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर इसके बछड़े के साथ हम इसका पालन पोषण करते हैं। आजकल के ज़माने में जो हम हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हैं उनमें जो औषधियाँ दी जाती है वो एलोपैथी प्रकार की होती है। तो उन औषधियों से पूरा मतलब हमारे शरीर पे उसका गैर परिणाम भी हो सकता है। पर ये जो हमने बनाया है, मतलब अपने जो राजू भाई दीक्षित थे वो स्वदेशी के प्रसारक और प्रचारक थे। तो उनकी प्रेरणा से हमने ये स्वदेशी चिकित्सा केंद्र जो है ये स्थापन किया है। तो इसका एक माध्यम क्या है कि आहार शास्त्र, मतलब आहार के ऊपर और नेचुरोपैथी, इन पर आधारित हम अपने स्वास्थ्य का आरोग्य मतलब स्वास्थ्य कैसे अच्छे बनाए रख सकते हैं, इसके लिए यह हमने स्थापित किया है। स्वर्गीय श्री राजू भाई दीक्षित जी, इनसे हम भी प्रेरित हैं और हम तो गौ सेवा का कार्य कई सालों से कर रहे हैं। ताई आगे का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे लखन यादव गुरुजी जो है वो करीबन 8 साल इनके साथ घूमे हुए थे। तो अपना जो स्वदेशी का प्रसार करने के लिए इन्होंने अपना पूरा आयुष्य जो है वो समर्पित किया था। तो इनकी ही प्रेरणा से हमने इस चिकित्सालय की स्थापना की है और हमारे यहाँ पर अभी 4 वैद्य हैं, वही इस सब का कामकाज देखते हैं। यहाँ पर हमने विविध औषधियाँ भी बनाई है जो उन वैद्यों के मार्गदर्शन के तहत हमारे गुरुकुल के बच्चों ने ही सब बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरी औषधियाँ जो है वो अपने निसर्गोपचार जिसे कहते हैं उस पर आधारित और पंचगव्य पर आधारित बनाई हुई है।
तो हमारे गुरुकुल में बहुत से अन्य प्रयोग भी होते हैं। उनमें से एक है बोन सेटिंग, फिर चिकित्सा होती है विविध प्रकार की। तो यहाँ पर जो औषधि आपको दिख रही है उसका एक क्या कहते हैं, उसका एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि मतलब ये सब जो है इनमें बाहर की कोई चीज़ मिलाई हुई नहीं, सब जो है वो अपने गौ माता और अपने निसर्ग से हमें जो चीज़ें उपलब्ध है उन्हीं से बनाई हुई है। तो इसका गैर परिणाम कोई कुछ नहीं होता हम अपने शरीर पे। राजरत्न कला दान यहाँ शस्त्र बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या है, आइए बताएंगे। जब मुगलों ने हम पर आक्रमण किया तब क्या हुआ कि शिवाजी महाराज के काल के बाद मतलब शिव काल के बाद जो है वो महाराष्ट्र में जो शस्त्र बनाने की कला थी वो कहीं तो मतलब लोग क्या कहते हैं हम, वो कहीं तो दुर्लभ हो गई, कम हो गई। और उसका एक गैर परिणाम क्या हुआ कि हमें जो हमारे संस्कृति के शस्त्र मिलने चाहिए थे वो अब नहीं मिलते। तो विविध युद्ध शास्त्रों के, विविध शस्त्रों के जो ग्रंथ है उनसे अभ्यास कर अपने गुरुजी ने और यहाँ के जो आचार्य हैं उन सब ने अभ्यास कर इस राजरत्न कलादालन का निर्माण किया है। इनमें हमारे जो महाराष्ट्रियन संस्कृति है हमारी जो, तो उनमें जो प्रॉपर शस्त्र मिलने चाहिए वो यहाँ पर मिलते हैं। हमें अगर शस्त्र चाहिए हो तो पंजाब या बाहर से हमें मंगाने पड़ते हैं, पर वो भी शस्त्र हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलते, वो आधुनिक युग में बने हुए हैं। तो हमारे शिव काल में जैसे थे वैसे ही शस्त्र मिलने का ये एक में मार्ग है। अखाड़ा देखने चल रहे हैं, ये अखाड़ा का बाहर का देख रहे हैं आप, पूरा गोबर से लेपा गया है, सब देख सकते हैं। आइए गोबर से लेपा है, ये चूना से कलाकृति की गई है, सब छत्रपति शिवाजी के बारे में सब जानकारी दी गई है। ये अखाड़ा है, बताइए। ये जो आप अखाड़ा देख रहे हैं तो धनुर्वेद संहिता जो है और अपना जो धनुर्वेद है तो उसमें बताया गया है कि जो कुश्ती का अखाड़ा होना चाहिए वो हम जहाँ रहते हैं उससे करीबन 1520 फुट नीचे होना चाहिए। तो उस मतलब उस धनुर्वेद को अभ्यास करने के बाद इस अखाड़े का निर्माण किया गया है। जब हम नीचे जाते हैं मतलब जब हम जहाँ हम रहते हैं उस स्तर से जब हम नीचे जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है और हमारा अगर हम उसी वातावरण में रहे तो हमारा स्टेमिना बहुत बढ़ता है। तो मल्ल विद्या मतलब जो कुश्ती है तो वो करते वक्त स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए ये नीचे बनाया हुआ है। शस्त्र के बारे में बताइए। ढाल, ये जो आप शस्त्र देख रहे हैं इसे ढाल कहते हैं। सबसे पहले एक सीरियल हुआ करती थी राजश्री शिव छत्रपति करके, तो वो जिन्होंने बनाई थी भाजी पेंढारकर, तो उन्होंने इस ये जो ढाल है इनका उपयोग उनके चित्रपट में किया था। उसे के ढाल, इसे ढाल कहते हैं। जो हमने जो केसरी पिक्चर देखा था तो उसमें सिखों के पगड़ी पर जो चक्री थी वो चक्री है, वो इतनी घातक है कि अगर हमने किसी को फेंक कर मारा तो सिर धड़ से अलग हो जाता है। बाद में नीचे जो देख रहे हैं ये तलवार है और ये सिख तलवार है। तलवारों के भी अन्य प्रकार होते हैं तो उनमें से ये सिख प्रकार की तलवार है। ये जो है ये मतलब प्रत्येक योद्धा के अनुसार विविध मतलब जैसा एक योद्धा की शरीर रचना है तो उससे उसके शस्त्र की रचनाएं की जाती थी। तो ये भी तलवारों के प्रकार है। इसे पेश कब्जे कहते हैं और इसे हल्दाई कहते हैं। ये अभी हमें लोहे में दिख रही है, पर अपना जो हिरन होता है वैसे ही कालवीट नाम का एक प्राणी होता है तो उसके सिंगों से ये बनाया जाता था। इस पर कितने भी शस्त्रों के आघात हो ये टूटता नहीं था, तो इसी की एक प्रतिकृति मानकर ये लोहे का बनाया हुआ है।
युद्ध में टूटी हुई तलवार है और इसे खंडा कहते हैं। ये दोनों भी युद्ध में उपयोग की हुई है। प्रत्येक तलवार की अपनी एक खास बात होती है। तो ये तलवार जो है इसे बाहर की ओर धार है, मतलब क्या कि अपनी अंगुली की ओर से अगर हमें किसी पर आघात करना हो तो इसका उपयोग किया जाता था। ये भी तलवारों के ही प्रकार है। ये जो है इसे शोषण पत्ता नाम की तलवार कहा जाता है, क्योंकि अपने जो शस्त्र बनाने में कारागिर थे तो वो निसर्ग पर अभ्यास करके शस्त्रों का निर्माण किया करते थे। तो शोषण नाम का जो वनस्पति है तो उसके पत्ते के आकार की, इसलिए इसे शोषण पत्ता कहा जाता है। शिवाजी महाराज जी का राजवाड़ा पूरा यहाँ बनाया गया है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। अपनी जैसे ये सर्वोदय मर्दानी खेल वो सांस्कृतिक संस्था, ये जैसी संस्था है, वैसे ही अपनी जो मातृ संस्था है वो है श्री संत सेवा संघ। तो उनकी मतलब हमारी उस मातृ संस्था की एक कार्यकर्ता है आत्मजा कर, वो ये सब काम करती है। तो हमारे गुरुकुल के बच्चों ने ही मिलकर इस मॉडल को निर्माण किया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चित्र हमें यहाँ दिखता है। तो ये कट्यार है, इसमें दो प्रकार की कट्यारें आपको दिखेंगी, एक मुगल कट्यार और एक मराठा कट्यार। नीचे ये जो है इसे पेश कब्जा कहा जाता है और ये जो है इसे सर्पिनी भाला कहा जा सकता है। सर्पिनी इस वजह से क्योंकि इसका अगर आप आकार देखें तो वो सर्प के जैसा है और ये मतलब शत्रु के पेट में घुसने के लिए इसका इसका उपयोग किया जाता था। क्या कहते हैं, यहाँ 3 प्रकार के पट्टे देखेंगे, ये भी शिवकाल के हैं और इनमें से मतलब वैशिष्ट्यपूर्ण बात ये है कि पावन खिंड जो बाजी प्रभु के नाम से जानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि दोनों हाथ में 2 पट्टे लेकर वो 6 घंटे लड़ रहे थे, तो उनका ये प्रतीक पट्टा माना जाता है। ये मराठों का बहुत ही प्रिय शस्त्र भी माना जाता है। वहाँ पर आप देखें इसे खुरपी कहा जाता है। हमारे खेतों में भी वहाँ का युग इतना प्रगल्भ था कि अगर खेतों में हम काम कर रहे हैं और कोई हम पर आक्रमण करे तो हमारे पास शस्त्र होना चाहिए। इसलिए खेतों में काम करने के लिए भी और अगर कोई हम पर आघात हो तो वो सहने के लिए भी ये शस्त्र का निर्माण किया गया था। नीचे जो आप देख रहे हो ये छोटी शस्त्र है सभी, मतलब युद्धों में जो तलवारें टूट जाती है, जो पट्टे टूट जाते हैं तो उनके जो ब्लेड्स होते हैं तो उनसे ये शस्त्र बनाए जाते थे। अखाड़े के चारों बाजू आप देख सकते हो और यहाँ गर्मी में कम गर्मी लगती है, ठंडी में कम ठंडी, कारण अंदर से बाहर से पूरा गोबर का लेप किया गया है। बीच में ऊपर खोला गया ताकि रोशनी आए। यह हमारा ग्रंथालय है। इनमें आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 3.5 से 4 हजार पुस्तकें अभी है। अपने जो गुरुजी है लखन जादव गुरुजी, तो उन्होंने अपने बालपन से जो मतलब दुर्लभ जो अभी पुस्तकें नहीं मिलती ऐसी पुस्तकों का जतन किया है, वो सब पुस्तकें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। 2021 में गुरुजी को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार बहुत ही कम लोगों को मिला है। देख सकते हो बहुत सारे ग्रंथ, पुरानी किताबें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरुजी को काफ़ी सम्मान भी मिला है। ये आप सम्मान पत्र वगैरह भी, पुरस्कार भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ कौन कौन आया है वो भी दिखाता हूँ। हमारे जो
मतलब हमारा ये जो गुरुकुल है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी भेंट दी है। तो इनमें से पहली जो है वो है अपने आरएसएस के भैयाजी जोशी जो है, मतलब हमारे राष्ट्र के जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो वैसे ही वो आरएसएस के है, इन्होंने भेंट दी थी। बाद में हमारे जो हिंदू धर्म मतलब अभी जो शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान है तो उनके संस्थापक श्री माननीय संभाजीराव भिड़े गुरुजी, उन्होंने भी यहाँ पर अपने गुरुकुल को भेंट दी थी। हमीरव मूवी जो है तो उसके निर्माता प्रवीण तरड़े, इन्होंने भी हमारे गुरुकुल को भेंट दी थी। और अभी शिवाजी महाराज के चरित्रों के ऊपर जो सीरियल बनी थी राजा शिव छत्रपति कहकर, तो उनमें जो शिवाजी महाराज का रोल जिन्होंने निभाया था तो वो शंतनु मोघे और उनकी टीम ने भी यहाँ पर भेंट दी थी। ये नासिक के आर्टिलरी कैंप का दृश्य है। गणेश उत्सव पर उन्होंने हमें निमंत्रित किया था कि वहाँ पर अपना जो शस्त्र विद्या का कार्यक्रम है वो किया जाए। बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर के कार्यक्रम का है। तो ग्वालियर को अपना जो जय विलास पैलेस है उन पे मराठों की हिस्ट्री के ऊपर गाथा स्वराज की नाम की म्यूजियम की ओपनिंग होने वाली थी, तो उस पर ये प्रात्यक्षिक हो ऐसी उनकी इच्छा थी, इसीलिए अपने गुरुकुल से एक टीम और गुरुजी सब ग्वालियर गए थे। ये गुरुकुलम में जो कैंप्स होते हैं तो उनकी ये दृश्य है। लगभग इतनी संख्या हर कैंप को होती है। कैंप के बारे में ताई जानकारी दे, कब कब कैसे क्या होता है यहाँ? किसी को शस्त्र चलाना सीखना है तो उसके लिए क्या है? हर महीने की पहली 1 तारीख को और 15 तारीख को अपने कैंप्स होते हैं, पर जो छुट्टी कहा जाती है मतलब हॉलीडेज जो होते हैं वो मई महीने में और दिवाली के समय होते हैं। तो इन 2 महीनों में लगभग 3 से 4 कैंप्स अपने होते हैं, उनमें पूरे भारत भर से विद्यार्थी सीखने के लिए आते हैं। कृपया नंबर बोलेंगे मैम इसमें? हाँ बोल सकती हूँ। अपना एक गुरुजी का नंबर है तो वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नंबर्स है। नंबर आप नोट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जिसको शस्त्र चलाना सीखना है यहाँ के शिविर में जुड़ सकते हैं। अपने विविध जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर भी अपने गुरुकुल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इनमें से ये जो है ये पत्रक में एक आया था, उसकी ये प्रतिकृति है। केरल में मतलब अपना ये जो मर्दानी खेल है वो आर्मी को भी सीखना चाहिए, इस हेतु से केरल में अपने गुरुजी को निमंत्रित किया गया था, तो उसका ये छायाचित्र है। उनके सैनिकों को भी इस युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया था। ये जो आप देख सकते हैं ये 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री धर्मशाला हिमाचल प्रदेश इधर संपन्न हुए गए कार्यक्रम का चित्र है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अमित जी शाह जी ने उस गाथा स्वराज्य की म्यूजियम का ओपनिंग किया था, तो उस समय के ये छायाचित्र है। ये आप देख सकते हैं सब गुरुकुल के बच्चों ने बनाया है। ताई बताएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो आत्मजा ताई है उनके ही मार्गदर्शन के तहत हमारे इस गुरुकुल के सभी बच्चों ने इन वस्तुओं का निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सी अपने संतों की, अपने शिवाजी महाराज की, अपने देवों की मूर्तियों का निर्माण, यहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। हम चल रहे हैं अभी गौपालिका भवन, जो शिविर में आते हैं लोग उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं आप, इतना सुंदर बना है। तो यहाँ पर जो कैंप्स होते हैं उनमें जो बच्चे आते हैं तो उनकी चिंतन वर्ग हो, उनकी भोजन व्यवस्था वो सब अंदर की जाती है। यहाँ ये हॉल इतना बड़ा है कि कम से कम 200 से 100 लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं जी। भूसा अपने यहाँ सुबह 3 बजे कुछ विद्यार्थी जो है वो कराटे की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके लिए ये पंचिंग बैग यहाँ पर लगाई गई है जी। दाल पड़ गए दाल
देख सकते हैं पहले के ज़माने के हिसाब से गेट दरवाज़ा बना गया है। अपने जो कैंप्स होते हैं तो उन दौरान योगासनों के विविध प्रकार भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसकी ये प्रतिकृति है। बताइए। इसे मलखंब कहा जाता है और व्यायाम का भी एक प्रकार इसे कहा जाता है। तो शारीरिक सुदृढ़ता के लिए मलखंब किया जाता था। उसका प्रशिक्षण भी अपने गुरुकुल में दिया जाता है। ये मलखंब के प्रकार है। इसे स्थिर मलखंब कहते हैं, इसे टांगता मलखंब कहते हैं और ऊपर आप देख सकते हो उसे रूप मलखंब कहते हैं। कौन सा भी शुभ कार्य करने से पहले जो है वो भगवान को नमन करना चाहिए और अपने गुरुकुल के जो मुख्य आधार स्तंभ है वो अपनी गुरु परंपरा है। इसलिए हमारे यहाँ ये अपने ज्ञान परंपरा मतलब अपनी जो ज्ञान परंपरा है उनके सब भगवानों के, महापुरुषों के, संतों के और अपने गुरुजी की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। देख सकते हो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की खंडर तलवार अपने हाथ में लिए हैं। काफ़ी लंबी है, 3.5 से 4 फीट इसकी लंबाई है और मेरे हाथ में काफ़ी हल्की लग रही मुझे। तो इसको चलाना मतलब आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, बड़े आसानी से। और सुबह मैंने यहाँ प्रशिक्षण भी लिया कि तलवार कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, अपनी रक्षा कैसे करना है। माताएं बहनें अपनी खुद की रक्षा कैसे करें। जो बाल में पिन लगाते हैं, पिन से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो बाल झाड़ते हैं कंघी से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे माताएं बहनें, भाइयों बहनों से विनती है, हमें जीवन में ऐसे कुछ प्रशिक्षण लेनी चाहिए स्वयं की रक्षा के लिए। और जब हम अपनी रक्षा करेंगे तब हम अपने परिवार की, अपने समाज